ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिषी पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके सामने 2016 का दाम्पत्य से संबंधित, प्रेम से संबंधित और संबंधों से संबंधित राशिफल लेकर। संबंधों का जीवन में बहुत महत्व है और यह जो राशिफल मैं लेकर उपस्थित हुआ हूं, यह विशेष करके दाम्पत्य जीवन और प्रेमी प्रेमिकाओं को के संबंध को लेकर के मेरा यह जो है भविष्यवाणी करने जा रहा हूं सभी राशियों के लिए। प्रेम शब्द एक अपने आप में बहुत पूर्ण शब्द है। इसके बिना जीवन अधूरा सा महसूस होता है और यदि प्रेम जीवन में नहीं है तो सारे सुख निरर्थक लगते हैं। इसकी महत्ता को देखते हुए मैं इस वर्ष अपने राशिफल में इसको विशेष रूप से मैंने जोड़ने का प्रयास किया और मुझे लगा कि इस विषय पर भी मुझे बताना चाहिए, क्योंकि जीवन में जो दाम्पत्य सुख है या पति प्रेमी प्रेमिकाओं का है, जो सामान्यतः जा करके फिर पति पत्नी के रूप में परिवर्तित होता है, उनके लिए जानना जरूरी है कि हमारा एक दूसरे के साथ रिश्ता इस वर्ष कैसा रहेगा। रिश्तों में कहीं कोई कड़वाहट तो नहीं आने वाली, कोई समस्या तो नहीं आने वाली, और यदि आने की संभावना है तो उसके लिए किस तरह का जो है वो व्यवहार किया जाए, किस तरह की सावधानी बरती जाए कि वह कम हो सके या हो ही ना। क्षमा चाहूंगा। राशियों की श्रृंखला एक दो चीजें और बताना चाहूंगा। सामान्यतः मैं देखता हूँ कमेंट आते हैं, मेरे लोगों की प्रतिक्रियाएं आती हैं, आपका फीडबैक आता है, उससे मुझे भी सीखने को मिलता है। कई बार लोगों की बार बार यह प्रश्न होते हैं कि आपने ऐसा कहा, मेरा तो ऐसा हुआ। मैं बार बार यह बोलता हूं कि राशिफल, कोई भी राशिफल, मेरा ही नहीं किसी का भी राशिफल 100% पूर्ण नहीं होता। यह एक सामान्य आधार पर की जाने वाली प्रक्रिया है और इसमें इसकी सत्यता अगर कहा जाए तो 100 में 40 से 45% होने की, 60% इसकी संभावनाएं नहीं होने के बराबर होती है। कारण क्या है कि वर्तमान में आपकी दशा महादशा किसकी चल रही है, प्रत्यंतर दशा किसकी चल रही है, उसी से आप गवर्न होते हैं। गवर्निंग प्लेनेट कौन सा है आपका, उसी के आधार, और वो प्लेनेट की आपकी कुंडली में स्थिति क्या है, कहां बैठा हुआ है, उसके आधार पर ही मुख्यतः परिणाम आते हैं। यह जो हम बताने का प्रयास करते हैं वह सामान्य जो बड़े ग्रह हैं उनकी भूमिका, ग्रहों की मूवमेंट इस वर्ष क्या रहेगी, उन सब संभावनाओं पर एक संभावना व्यक्त की जाती है। इसलिए किसी विशेष परिस्थिति में मैं हमेशा सलाह देता हूं कि अगर कोई विशेष परिस्थिति हो, किसी निर्णय पर पहुंचना हो, तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा करके किसी निर्णय पर पहुंचे, किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। केवल राशि फल सुन करके किसी निष्कर्ष पर ना पहुंचे। अब प्रारंभ करता हूं राशिफल। सबसे पहले मेष राशि है। देखते हैं मेष राशि वाले जो जातक हैं उनका मेष लग्न पर आधारित होता है मेरा, क्योंकि मेष राशि ही है जो उदित हो से समय, आपके जन्म के समय जो राशि उदित हो रही है उसे लग्न कहा जाता है। तो मेरा जितना भी प्रेडिक्शन होता है वो लग्न पर आधारित होता है, क्योंकि बोलचाल की भाषा में राशि ही बोलते हैं, इसलिए मैं राशि का प्रयोग करता हूं। तो मेष राशि के जातकों का किस तरह का भविष्य रहेगा, जो जातक मेष लग्न में पैदा हो। मेष लग्न के जातकों की यदि मैं बात करूं तो वर्ष का जो प्रारंभ का महीना है उसमें एक दूसरे से प्रारंभ में थोड़ी नोकझोंक और प्रेम, आकर्षण दोनों का मिला जुला रूप देखने को आएगा। यानी पल में तकरार और पल में प्रेम दोनों ही कुछ महीने 2 महीने तक बना रहेगा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। पूरे वर्ष पर्यंत की यदि मैं बात करूं तो इस वर्ष संबंधों में मेष लग्न के जातकों के लिए एक बेहतर जो है वो संबंध नजर आ रहा है, बेहतर परिणाम नजर आ रहा है। दाम्पत्य जीवन में सुख रहेगा, एक दूसरे का सहयोग रहेगा और एक दूसरे के सहयोग से, यानी आपके जो भी जीवन साथी हैं या आपके जो प्रेमी या प्रेमिका हैं उनके कारण भाग्य का उदय होगा। आपको उनका सहयोग और साथ लेकर चलना चाहिए। तो कुल मिलाकर यह वर्ष दाम्पत्य सुख या संबंधों के लिहाज से बेहतर वर्ष है, परिणामदायक वर्ष है, भाग्योदयकारी वर्ष है। अब बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों की। वृषभ राशि के जातकों की यदि मैं बात करूं इस वर्ष, तो तकरार है, किसी कारण से एक दूसरे के साथ दूरी हो सकती है, या जो लोग प्रेम संबंध है उनमें एक दूसरे के साथ विवाद हो सकता है, रिश्ते टूटने की संभावना बन रही है। लेकिन यही विपरीत भी है, यदि एक दूसरे के साथ रहने में आप समर्थ हो गए तो आपका कैरियर में भाग्योदय निश्चित है, क्योंकि आपका जो जीवन साथी है या जिससे आपका घनिष्ठ संबंध है, प्रेम संबंध है, वह बहुत भाग्यशाली होगा। लेकिन दुर्भाग्य इस बार यह है
कि आपस में विचार नहीं मिलेंगे, बहुत वैचारिक मतभेद होगा। आप कहेंगे दिन तो आपका जो साथी है वो कहेगा रात है, आप कहेंगे रात है तो वो कहेगा दिन है। इस तरह का लगभग पूरा वर्ष पर्यंत बना हुआ है। यदि सप्तम भाव खराब है या सप्तम भाव में राहु बैठा है आपके जन्म के समय, तो बेहद सावधानी बरतिएगा, क्योंकि संबंध बहुत ज्यादा कड़वे हो सकते हैं एक दूसरे के साथ, बहुत कठिनाई होगी एक दूसरे के साथ जीवन निर्वाह करने में। तो यह आपके लिए सावधानी की आवश्यकता है। लेकिन एक जो मैंने कहा कि भाग्य उदय होगा, अगर किसी भी प्रकार एक दूसरे के साथ रहने में समर्थ हुए आप, तो भाग्योदय आपका निश्चित है। अब बात करते हैं मिथुन लग्न के जातकों की। मिथुन लग्न के जातकों के लिए प्रारंभ के समय में, वर्ष के प्रारंभ के समय में बहुत रिश्तों में मधुरता आएगी, प्रेम बहुत बढ़ेगा एक दूसरे के साथ। और यदि कोई रिश्ते की आप तलाश कर रहे हैं, प्रेम नहीं किसी के है, तो उसका प्रेम संबंध बनने की बहुत अधिक संभावना बन रही है। प्रेम संबंध यदि है तो वह विवाह में परिवर्तित होने की संभावना बन रही है। मिथुन लग्न के जातक जो वैवाहिक जीवन में नहीं है, उनके लिए अच्छे रिश्ते आने की संभावना बन रही है। और जो प्रेम संबंध में है, उनका बहुत हद तक संभव है कि प्रेम विवाह हो। तो मिथुन लग्न के जातकों का मैं देख रहा हूं कि लगभग पूरा वर्ष जो है वह प्रेम के मामले में बहुत अच्छा है, संबंधों के मामले में बहुत अच्छा है। एक दूसरे का साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा और एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा बनेगी। तो यह वर्ष प्रेम संबंधों के लिए, आपके लिए और दाम्पत्य सुख के लिए बेहतर वर्ष है। यदि कोई, पुनः कहूंगा, यदि कोई खराब ग्रह की दशा नहीं चल रही है और सप्तमेश खराब नहीं है आपकी कुंडली में, तो अब बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। कर्क राशि के जातकों की यदि बात देखी जाए तो जो ग्रहों की जो स्थिति है वह कहीं अपने जीवन साथी के साथ कहीं न कहीं आपको थोड़ी अजीब सी उलझन सी महसूस होगी। कहीं एक दूसरे के साथ वार्तालाप में कहीं कमी होगी, कहीं कम्युनिकेशन गैप होगा। बेहतर होगा कि आप लोग एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करें, एक दूसरे के साथ समय दें। हालांकि जीवन साथी, अगर किसी का विवाह होता है इस वर्ष, कर्क लग्न की कुंडली है उसकी, तो एक अच्छा घर परिवार मिलने की संभावना है। एक अच्छे परिवार में, एक अच्छे घर में शादी होने की संभावना बन रही है। लेकिन जो आपसी सामंजस्य है, जो तालमेल है, उसमें कहीं कमी महसूस होगी। एक दूसरे से अपनी भावनाओं को कहने में, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में बहुत अधिक कठिनाई का महसूस करेंगे आप, कठिनाई का सामना करना पड़ेगा आपको। दूसरा मैं देख रहा हूं कि थोड़ी कहीं वाद विवाद, माने वर्ष का जो मध्य के बाद का जो हिस्सा है उसमें एक दूसरे के साथ वाद विवाद होने की संभावना बढ़ेगी। तो थोड़ा संबंधों को बनाकर चलना है। अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का बेहद ध्यान रखें आप, वहां मुझे काफी परेशानी नजर आ रही है, वहां आपको थोड़ा सतर्कता बरतना चाहिए। संबंधों की जहां तक बात करूं तो एक बेहतर समय निकलेगा, लेकिन वाद विवाद और आपस में कम्युनिकेशन गैप रहने की पूरी संभावना इस वर्ष बनेगी। अब बात करता हूं सिंह राशि के जातक। सिंह राशि के जातक, विशेष करके जातिका यानी महिलाएं, इनके दाम्पत्य जीवन में सामान्यता, मतलब 100 में 70% दाम्पत्य सुख में कमी देखने को आती है। कारण हो जाता है कि सूर्य का लग्न है और सप्तमे शनि हो जाता है। और इस वर्ष के प्रारंभ से लेकर पूरे वर्ष पर्यंत आपको अपने रिश्तों को संभालने में ही जाएगा। यदि सामान्य बहुत अच्छी स्थिति है तो भी कुछ वाद विवाद और कुछ न कुछ परेशानी और कुछ वैचारिक मतभेद आप लोगों में होंगे। लेकिन अगर कुंडली में खराब स्थिति है सप्तम की, शनि यदि वक्री है, शनि खराब है, सप्तम भाव पर कोई खराब ग्रह की दृष्टि है या कोई खराब ग्रह बैठा हुआ है, मंगल बैठा हुआ है, राहु बैठा हुआ है, केतु बैठा हुआ है, तो इस समय तनाव बढ़ जाएगा। संभाल के चलिएगा अपने रिश्तों को, एक दूसरे के साथ एक दूसरे की भावनाओं को समझिएगा। कहीं उग्रता रहेगी, दोनों में उग्रता रहेगी। ये मैं नहीं कह रहा कि केवल जो सिंह लग्न का होगा उसी में, जो अपोजिट है आपके, पति है तो पत्नी के और पत्नी है तो पति या प्रेमी प्रेमिका, दोनों की तरफ से तनाव रहेगा, दोनों की तरफ से मानसिक उलझन बढ़ेगा, दोनों का क्रोध चरम पर होगा, माने दोनों कोई किसी से कम नहीं होगा। ऐसी स्थिति में एक दूसरे को समझने का प्रयास करें, एक दूसरे का समय दें, एक दूसरे के सम्मान करें, अन्यथा रिश्ता निभाना इस वर्ष मुश्किल हो जाएगा।
विशेष करके यदि ग्रह दशा खराब है लग्न के समय में, लग्न कुंडली आपकी जन्म के समय की कुंडली यदि खराब है तो बेहद सावधानी बरतें, ये मेरी सलाह है सिंह लग्न के जातकों को रिश्तों को लेकर के। अब बात करता हूं कन्या राशि के जातकों, कन्या लग्न के जातकों। कन्या लग्न के जातकों का समय कुछ समय से तनावपूर्ण चल रहा था। ग्रहों की स्थितियां ऐसी थी, ऐसी प्रतिकूल स्थितियां बनी हुई थी कि कोई ना कोई तनाव बना हुआ था, और अभी अगर कुछ तो कमी होगा, जनवरी के लास्ट तक आते आते उस तनाव में कुछ कमी आएगी, रिश्तों में थोड़ा सुधार होगा यदि बिगड़ा हुआ है तो, और यदि नहीं बिगड़ा हुआ है तो उसमें प्रेम और बढ़ेगा। लेकिन तनाव अभी कुछ समय तक, यानी गुरु का जब तक गोचर नहीं परिवर्तित होगा अगस्त तक, तब तक अभी तनाव बढ़े रहने की संभावना रहेगी आपकी। दूसरी, एक जीवन साथी का जो स्वभाव है आपके, वह आप समझ नहीं पाएंगे। लाख समझने की कोशिश करेंगे अपने जीवन साथी को, लेकिन वो अजीब सा एक उलझन और अजीब सा बिहेवियर होगा, आप पढ़ नहीं पाएंगे एक दूसरे को, इरिटेटिंग नेचर आएगा। कुछ आपका जो जीवन साथी हो, चाहे प्रेमी हो चाहे प्रेमिका हो, यदि आपकी कुंडली कन्या लग्न की है तो आपका जो भी आपसे जिसका आपसे संबंध है वह अबूझ बना रहेगा। दूसरा, इस दौरान यदि किसी से आपका नया संबंध बनता है तो बेहद सतर्क रहिएगा, क्योंकि हो सकता है आपका किसी गलत व्यक्ति से पाला पड़ जाए, क्योंकि वह कहेगा कुछ और करेगा कुछ। तो नए प्रेम संबंध बनाने के लिए कन्या लग्न वालों के लिए यह समय अच्छा नहीं है, विशेष करके अगस्त तक। अगस्त के बाद बहुत अच्छा समय है। यदि और अगस्त से पहले यदि कोई विवाह की बात चल रही है तो उसको पूरा करने में बड़ी कठिनाई होगी आपको। लेकिन ठीक अगस्त के बाद इसका उल्टा होगा। वैवाहिक जीवन में यदि बनना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा अवसर होगा कन्या लग्न के जातकों के लिए। अगस्त के बाद नए रिश्ते अगर बनाएंगे उस समय तो अच्छा रिश्ता बनेगा, और अगर विवाह के योग्य है, विवाह नहीं हुआ है तो विवाह होने की पूरी संभावना बनेगी अगस्त के बाद। लेकिन जनवरी से अगस्त तक रिश्ते बनाने में बेहद सावधानी बरतिएगा, और रिश्ता यदि है तो उसको बचाकर चलने का प्रयास करिएगा। अब बात करते हैं तुला लग्न के जातकों की। तुला लग्न के यदि मैं जातकों की इस समय बात करूं, वैवाहिक जीवन या प्रेम संबंधों की बात अगर मैं करूं, दाम्पत्य जीवन की बात करूं, तो वर्ष के प्रारंभ में बहुत आकर्षण रहेगा एक दूसरे के प्रति। पहला जो क्वार्टर है, पहला जो तिमाही है, उसमें खूब प्रेम बढ़ेगा। हो सकता है कहीं आप लोग घूमने फिरने जाएं, कहीं आप लोग मौज मस्ती करने जाएं, एक दूसरे के साथ दें, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को सहयोग करें, बड़ा लगाव होगा एक दूसरे के साथ। लेकिन थोड़ा जो दूसरा क्वार्टर है उसमें थोड़े संभल के चलने की आवश्यकता है। एक दूसरे के साथ थोड़ा सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता है, थोड़ा समय देने की आवश्यकता है। और कई बार होता है कि बड़ी करीबी होती है तो उसमें कहीं विवाद होता है तो थोड़ा सा वहां बचना भी है, एक दूसरे को स्पेस भी देना चाहिए। और कोई समस्या मुझे तुला लग्न के जातक की कुंडलियों में इस समय कुंडली में मुझे नजर नहीं आ रही। यह वर्ष दाम्पत्य सुख के लिए अच्छा है, सामान्य वर्ष जाएगा, प्रेम संबंध बढ़ेगा। और सिर्फ इतना कहूंगा कि कहीं कहीं थोड़ा बहुत मनमुटाव जो एक सामान्य दाम्पत्य जीवन में आता है या प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में आता है, वही आपको शायद देखना पड़े, उससे अधिक समस्या हमको नजर नहीं आ रही आपके लिए। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह समय कठिन है। शनि की 7.5 चल रही है, शनि लग्न पर विराजमान है, सप्तम भाव पर दृष्टि है, पूरे वर्ष पर्यंत रहेगी। और बाकी जो ग्रह हैं मैं देख रहा हूं कि उनकी स्थिति भी कोई बहुत सहयोगी नजर नहीं आ रही। तो इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम यह होगा कि रिश्तों को संभालने में आपको थोड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। एक दूसरे को संभालने में ही मुझे लगता है कि यह वर्ष बीतेगा आपका। नए संबंध ना ही बने तो अच्छा है। अगर विवाह के योग्य हैं भी तो मेरी सलाह यह होगी कि यदि कुंडली में सप्तमेश बहुत अच्छा नहीं है, शुक्र बहुत अच्छा नहीं है, तो इस वर्ष विवाह टाल दें, क्योंकि इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन पुनः मैं कहूंगा कि फाइनल इसको ना माने, कुंडली का विश्लेषण करा लें। हाँ, सप्तमेश की स्थिति यदि अच्छी नहीं है, शुक्र खराब है, सप्तम भाव पर खराब बैठा है, तब तो 100% आप मान के चलें कि इस वर्ष विवाह की इच्छा अगर है, कितना भी विवाह का सुयोग बन रहा हो, लेकिन आप उसको टाल दें, ना करना अच्छा होगा, या नए रिश्ते में ना पड़े इस वर्ष, क्योंकि वह विवाद का कारण होगा और सिर्फ मानसिक तनाव देगा। तो रिश्तों के लिहाज से वृश्चिक लग्न के वालों के लिए यह वर्ष कोई बहुत अच्छा परिणाम देता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब बात करता हूं धनु लग्न के जातकों की। धनु लग्न के जातकों की यदि मैं बात करूं तो यह वर्ष एक दूसरे का साथ तो रहेगा,
बहुत प्रेम रहेगा एक दूसरे के बीच में, एक दूसरे के प्रति सम्मान आप लोग देंगे, लेकिन पारिवारिक सुख में कुछ कमी आएगी। किसी न किसी कारण, चाहे वो परिस्थितिवश हो, चाहे स्वास्थ्य के कारण हो, चाहे पारिवारिक परिस्थितियों के कारण हो, एक दूसरे से दूर होने का योग बनेगा, विशेष करके वर्ष के मध्य के बाद। प्रारंभ में तो बहुत अच्छा समय जाएगा एक दूसरे के लिए, लेकिन आधे समय के बाद वर्ष के कुछ दूरी किसी कारण से बन सकती है। हाँ, जो लोग वैवाहिक जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा समय है, और संतान के लिए बहुत अच्छा समय है। हालांकि संबंधों से संबंधित था, लेकिन चूंकि यह मुझे विशेष दिखाई पड़ रहा था, इसलिए मैंने कहा कि संतान प्राप्ति के लिए भी यह बहुत अच्छा है। तो मुझ कुल मिलाकर धनु लग्न के जातकों के लिए प्रेम संबंधों में एक दूसरे के प्रति सम्मान बढ़ेगा, दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे के साथ सुख समृद्धि और सहयोग बढ़ेगा, पारिवारिक जीवन में कुछ परिस्थितियों वश एक तनाव हो सकता है, लेकिन एक दूसरे का साथ बना रहेगा। अब बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। मकर राशि के जातकों की जो स्थिति इस वर्ष मुझे नजर आ रही है, वह स्वास्थ्य को लेकर के, आप अपने जीवन साथी को लेकर के थोड़ा आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। प्रेम संबंध सामान्य बने रहेंगे, बहुत उतार चढ़ाव नहीं है। नए रिश्ते बनाने में कठिनाई होगी इस वर्ष। यदि आप रिश्ते में किसी के साथ नहीं हैं और नए रिश्ते के तलाश में हैं, तो इस वर्ष कठिनाई होगी आपको थोड़ी। और मुझे लगता है कि कहीं कोई संबंध विच्छेद भी हो सकता है, विशेष करके फरवरी से लेकर के अप्रैल मई के बीच में मकर राशि वालों का कोई संबंध एक दूसरे के साथ विच्छेद होगा। दाम्पत्य का नहीं, इतना खराब योग नहीं है, तलाक होने का योग नहीं है, लेकिन अगर सामान्य प्रेमी प्रेमिका है तो संबंध टूटने के कगार पर आ सकता है किसी न किसी कारण से। परिस्थिति, लेकिन परिस्थिति जन्य होगा, एक दूसरे से प्रेम में कमी नहीं होगी, कुछ परिस्थिति ऐसी बनेगी कि आप एक दूसरे के साथ नहीं दे पाएंगे, एक दूसरे से दूर जाना पड़ सकता है। तो यहाँ थोड़ी आप दूसरों को सावधानी बरतनी है। और जो दाम्पत्य सुख में है उनके लिए सामान्य वर्ष जाने का अनुमान या सितारे दे रहे हैं। कुछ एक दूसरे के सहयोग से लाभ मिलेगा, भाग्योदय होगा अगर साथ दे पाए तो। हाँ, अगर अपने जो जीवन साथी हैं, चाहे प्रेमी प्रेमिका है, उनके साथ मिलकर यदि आप कोई कार्य व्यापार में हाथ डालते हैं तो आपको लाभ और सफलता मिलेगी। यह इस वर्ष विशेष मुझे नजर आ रहा है। अब बात करता हूं कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ लग्न वालों की स्थिति ठीक सिंह लग्न वालों की तरह है। यदि सप्तमेश की स्थिति ठीक नहीं है, यानी सूर्य की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी नहीं है, सूर्य ग्रहण दोष में है, सूर्य नीच राशि में है, सूर्य छठे, आठवें या 12वें में बैठा हुआ है, तो यह वर्ष बेहद तनाव भरा हो सकता है आपके लिए। आपको सावधानी रखनी चाहिए। एक दूसरे से वैचारिक मतभेद होगा, बहुत अधिक लड़ाई झगड़ा होने की संभावना ग्रह दे रहे हैं। अगर रिश्तों में है तो रिश्तों को बहुत अधिक संभालने की जरूरत है। दाम्पत्य जीवन में है, विवाह शादीशुदा है, तो भी एक दूसरे को संभालिए। अगर उम्र अधिक है, लड़ाई झगड़ा होने की संभावना नहीं है, तो स्वास्थ्य की समस्या उत्पन्न होगी, लेकिन एक पति पत्नी या जीवन या प्रेमी प्रेमिका के कारण किसी न किसी प्रकार का मानसिक अवसाद, मानसिक कष्ट होने की पूरी संभावना यह वर्ष दे रहा है। पुनः कहूंगा, फाइनल ना माना करें, आप अपने जन्म कुंडली और ग्रह गोचर को भी देख लिया करें। अगर इस समय चंद्रमा की दशा चल रही हो, कुंभ लग्न की कुंडली है, सूर्य खराब बैठा है, चंद्रमा की दशा चल रही है, तो बेहद परेशानी आएगी। लेकिन अगर दूसरी स्थितियां हैं तो हो सकता है कि परेशानी कुछ कम हो। तो इस तरह से आप अपने इस राशिफल को समझें, लेकिन रिश्तों को संभालने की आवश्यकता पड़ेगी, यह अवश्य है। अब बात करता हूं आज की अंतिम राशि और मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए जो भी तनावपूर्ण माहौल था वह अब ठीक होने का योग बन रहा है, लेकिन आपके स्वयं के स्वास्थ्य की समस्या थोड़ी मुझे परेशान करती है। हालांकि जब मैं हेल्थ हॉरोस्कोप बताऊंगा उसमें विस्तार से चर्चा करूंगा, लेकिन अभी आपके अपने स्वास्थ्य के कारण थोड़ा दाम्पत्य सुख में कमी आएगी, तो स्वास्थ्य का अपना ध्यान रखें। लेकिन जीवन साथी का बेहद सहयोग आपको मिलेगा। बुरे समय में अगर कोई समय विपरीत आपका चल रहा होगा इस समय, तो समझिए कि जीवन साथी का साथ होना आपके लिए भाग्य और रक्षक के रूप में काम करेगा, तो साथ बना रहेगा। नए प्रेम संबंध के लिए भी यह वर्ष अच्छा है। यदि विवाह के योग्य हैं, विवाह करने की तैयारी कर रहे हैं, तो पूरे जी जान से लगिए। अगस्त के बाद वर्ष के का जो अंतिम हिस्सा जाएगा उसमें विवाह होने की पूरी संभावना बन रही है। अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में विवाह होने की पूरी संभावना बनेगी। उस समय आप विवाह की तैयारी करें। रिश्तों के लिहाज से भी वह समय ज्यादा अच्छा है। इस समय आपके अपने स्वास्थ्य, अपनी मनस्थिति और अपने कैरियर से संबंधी हो सकता है कुछ समस्याएं हो, उसके कारण रिश्तों में थोड़ा बहुत तनाव होगा, उसको संभालने का प्रयास करिएगा। लेकिन आपका जो साथी है, जीवन साथी है, चाहे आपका प्रेमी है, चाहे आपकी प्रेमिका है,
यदि आपकी कुंडली मीन लग्न की है तो उसका सहयोग और सानिध्य बना रहेगा। बुरे समय में बेहद सहयोग मिलने की संभावना सितारे दे रहे हैं। तो यह था प्रेम और दाम्पत्य से संबंधित संबंधों पर आधारित मेरा राशिफल 2016 के लिए। वैवाहिक जीवन में यदि कोई समस्या है तो आप वैवाहिक मैरिज प्रॉब्लम के ऊपर, वैवाहिक जीवन में समस्या से ऊपर मेरा वीडियो है, उसको आप अवश्य देखें। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें नए विषयों पर जानकारी के लिए, और हाँ, अपना फीडबैक अवश्य दिया करें, उससे मुझे आपको समझने में सहायता मिलती है। तो नया वर्ष बेहतर हो, आपका दाम्पत्य जीवन, आपका प्रेम भरा जीवन बेहतर हो, जीवन में प्रेम आए, परिवार में सुख खुशियां हों और एक दूसरे का साथ और सहयोग बना रहे, यही भगवान शिव से प्रार्थना है। नए वर्ष की शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेना चाहूंगा, पुनः मुलाकात के वादे के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।